हेलो एवरीवन, मैं कलश चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टॉपर्स विजडम स्पोकन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, खुशहाल होंगे और एक नई इंटरेस्टिंग क्लास लेने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हमारी स्पोकन की जर्नी का, आज हमारे सफर का चौथा दिन है। क्या एक बार देख लिया जाए हमने पिछली 3 क्लासेस में क्या पढ़ा था? बिल्कुल देख लिया जाए। हाँ, बेशक पुराने छूटे हुए लोगों को याद मत करो, लेकिन पुरानी जो आपने चीजें सीखी हैं, जो आपने स्किल सीखी है, उसको दोहराना बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल नेसेसरी है। चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए, हमारी जो सबसे पहले नंबर की क्लास थी, हमने उसमें अभिवादन करना सीखा था। यानी कि हमने सीखा था जब हम किसी बड़े से मिलते हैं, जब हम किसी खास से मिलते हैं, जब हम किसी अपने हम उम्र के लोगों से मिलते हैं, तो हमें वो पहले शब्द हमारे मुंह से क्या निकलने चाहिए, हमें क्या उन्हें कह के बोलना है, किस तरीके से हमें ग्रीट करना है, हमने ये सारी चीजें जानी थी। फिर आती है हमारी दूसरे नंबर की क्लास। हमने दूसरे नंबर की क्लास में सीखा था कि भाई स्टेज कोई सा भी हो, चाहे आपकी क्लासरूम का हो, चाहे आपके स्कूल का हो, चाहे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन ढेरों सारे लोगों के सामने बोलना हो, लेकिन आप बिना अपना कॉन्फिडेंस लो फील करे अपना परिचय दे सकते हैं। यानी हमने अपनी सेकंड नंबर की क्लास में सेल्फ इंट्रोडक्शन देना सीखा था। वहां पे हमने 9 से 10 पॉइंट सीखे थे। फिर आ जाती है भाई हमारी तीसरे नंबर की क्लास। तीसरे नंबर की क्लास में हमने जाना था कि कैसे छोटे छोटे जो शब्द होते हैं, जैसे इज, एम, आर, हैं तो दिखने में छोटे, लेकिन बोलने में बहुत ही ज्यादा इनकी पावर है, बहुत इनका ज्यादा यूज है, एकदम पावर रखते हैं, अपने अंदर दम रखते हैं। और इन्हीं के साथ हमने प्रोनाउंस भी कवर करे थे। फिर हमने इनको मर्ज करके जो हमेशा का हमारा काम होता है, सेंटेंस बनाना, वो हमने बनाए थे। और इन्हीं से ही हमने सवाल पूछने भी शुरू करे थे। चलिए, अब आप देख सकते हैं आज हमारे सफर का चौथा दिन है और आज हम पढ़ेंगे दिस, दैट, दीज, दोस के बारे में और आर्टिकल ए, एन के बारे में। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं। चलो, जानने से पहले भी मैं आपको बता दूं, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही ज्यादा। कल की क्लास में तो हमने इजेमार देखे थे, प्रोनाउंस देखे थे, जो कि मैक्सिमम लोगों को आते हैं। लेकिन आज की क्लास में जो ये चीज भी आती है, लेकिन एक बार हम इसको देखेंगे, क्योंकि हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। हमें ये एरोगेंट नहीं बनना है कि हाँ ये तो हमें आती है, छोड़ो ये तो इजी है। नहीं, देखिए, ना ही तो हार्ड जैसी कोई चीज होती है और ना ही इजी जैसी कोई चीज होती है। बस फर्क इतना पड़ता है कि हमें वो चीज आते हुए भी अपनी जुबान पे लानी है, हमें कॉन्फिडेंटली उस चीज को डिलीवर करना है। कोई भी चीज ऐसी ना हो जो हमें बैफल कर जाए। देखिए, दिस, दैट, दीज के बाद हम पढ़ेंगे अपना आर्टिकल ए और एन। मैं बता रही हूं, ये पढ़ने के बाद आप कहोगे कि एकदम मजा आ गया, फैंटा फेबुलस क्लास रही है, एकदम मजा आ गया, क्या ही पढ़ा दिया आपने। क्योंकि मैंने इसको समझाने के चक्कर चक्कर में बहुत ज्यादा मेहनत करी है। मैंने देखा है कि मैं रास्तों को कितना ज्यादा आसान बना सकती हूँ, जो भी कोई देख रहा है मेरी वीडियो उसको भी समझ आ जाए, जिसका बहुत टाइम से टच नहीं रहा है पढ़ाई लिखाई से, वो भी समझ पाए और इस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाए। चलिए, सब चीजें शुरू करने से पहले हम अपनी पिछली क्लास को रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम इस पे आएंगे कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, बेसिकली हम इन चीजों को क्यों पढ़ रहे हैं और इनका क्या यूज है हमारी बेसिक जिंदगी में। देखिए, हमने अपने लेक्चर 3 में पढ़ा था इज, एम, आर, फटाक से देखेंगे ना, फटाक से रिकैप करेंगे, और प्रोनाउंस के बारे में। देखिए, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, ठीक है, जैसे शी, इट, ही। इनके साथ क्या लगता है, हमारा इज लगता है। उसके बाद हमने देखा था हमारा जैसे यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया। इनके साथ क्या वर्ब है, इनको हमने क्या देखा था, ये तो घर वाले थे ना भाई, जो प्लूरल है ये वी और दे, ये तो घर परिवार वाली कॉलोनी में रह रहे थे, इनका तो घर था। तो इनको हमने क्या दिया था, इनको हमने वर्ब आर दे दी थी कि चलो तुम आर ले जाओ, तुम घर परिवार वाले लोगों, तुम्हें ज्यादा जरूरत है, तो आर ले गए थे। और जो सिंगल लोग थे उन्हें हमने इस दे दिया था। और आई तो था बॉस, भैया आई तो बॉस था, आई को तो अकेले ही रहना था, आई ले गया था अपने साथ एम।
फिर हमने प्रोनाउंस के बारे में देखा और हमने जो है इज़ेमार देखे थे और इनको मर्ज किया था कौन से प्रोनाउन के साथ कौन सी वर्ब जाएगी, और उसके बाद हमने सेंटेंस बनाए थे। बिल्कुल समझ आ ही गया होगा आपको, क्या हम आगे बढ़े? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। देखिए, अब देखते हैं कि हमें अब क्या पढ़ना है, हमें आज की क्लास में क्या पढ़ना है। दोस्तों, मान लीजिए आप या फिर आपकी छोटी बहन एक शॉप पे गई और उसको एक फ्रॉक बहुत पसंद आ गया। वो फ्रॉक पहनने की शौकीन थी। लड़कियों को तो अक्सर फ्रॉक और डांगरी वांगरी यही प्यारी प्यारी चीजें अच्छी लगती हैं। हमें तो जब बचपन में होते हैं तो फ्रॉक ज्यादा घर वाले भी पहनाते हैं और लड़कियों को भी पसंद आते हैं। तो वो एक शॉप पे गई, उसने कहा कि मुझे तो ये वाला फ्रॉक चाहिए। उसकी मम्मी ने कहा नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है, सफेद है, गंदा हो जाएगा। भैया वाह दिखा दो, वो जो है ना नीले रंग का जो फ्रॉक है वाह दिखा दो। छोरी कह रहा है, अब जो छोटी लड़की है वो कह रही है ना मम्मी, मोह तो यूं ही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए। मम्मी कहती है नहीं नहीं, ये वाला नहीं, वो वाला लेना है। अब आपको समझ आया? आपको हो सकता है कुछ तो समझ आ ही रहा होगा। मैं कह रही हूं कि लड़की कह रही है मुझे ये चाहिए, इशारा करके कह रही है मुझे ये चाहिए। उसकी मदर कह रही है नहीं बेटा, ये सफेद कलर का है, गंदा हो जाएगा, आप बाहर खेलते हो, मिट्टी लग जाएगी, डर्ट लग जाएगी, मेहनत तो मुझे ही करनी पड़ेगी धोने में, हम ये वाला नहीं लेंगे, हम वो वाला लेंगे। तो इस तरीके से जब भी हमें इशारे करके कोई चीज बतानी होती है, वहां पे आ जाते हैं हमारे ये वर्ड्स, यानी कि दिस और दैट। देखिए, दिस और दैट एक चीज के लिए आता है, ठीक है? जब संख्या किसी भी चीज की क्या हो, एक हो, और अगर वो चीज पास में है। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन मेरे पास में है, ये एक है, और ये मेरे पास में है। तो इसको पॉइंट करने के लिए, इसको इशारा करते हुए बताने के लिए मैं कहूंगी दिस इज अ पेन, ये एक पेन है, दिस इज माई पेन नॉट योर्स। समझ आई बात? ये एक चीज है और मेरे पास है, तो इसको इंडिकेट, इसको पॉइंट करने के लिए मैं कहूंगी दिस। और मान लीजिए ये पेन दूर होता, है तो एक, अमाउंट तो देखो एक ही रहेगी, यानी संख्या तो एक ही रहेगी, चाहे ये पास हो चाहे ये दूर हो। अभी मैं कह रही हूं संख्या एक रहेगी। सबसे पहले हम समझेंगे जिनकी संख्या एक है, उनको पॉइंट करके, उनको इशारा करके बताने के लिए हम इंग्लिश में किस तरीके से अनुवाद करेंगे, अभी हम सिर्फ वो चीज देखेंगे। देखिए, जब ये मेरे पास था तो मैंने कहा दिस, और जब एक चीज यही मेरे दूर थी तो मैंने कहा दैट। मैंने क्या कहा? दैट कहा। तो आपको यहां से समझ आ गया होगा कि कोई भी एक चीज होती है, जब वो हमारे पास होती है तो पास के लिए हम दिस लगाते हैं और दूर के लिए हम दैट लगाते हैं। बात समझ आ रही है? बिल्कुल समझ आ गई होगी। तो देखिए, दिस यानी कि पास वाली चीज, और दैट यानी कि दूर वाली चीज। और चीज होनी एक चाहिए, चीज सिंगुलर होनी चाहिए। नहीं दिख रहा होगा ना? चलो, इतना तो दिख रहा है। चलो, अब कुछ दो प्यारे प्यारे बच्चे इनकी मदद से समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक अरुण नाम का लड़का है, अरुण नाम का लड़का है भाई, उसके पास अपना खुद का सेब का बाग था, खुद का सेब का बाग था उसका। तो क्या कह रहा है? एक सेब उसमें से तोड़ के लाया, तो चिंकी को चढ़ाने के लिए क्या कह रहा है? देखना अभी अरुण की बात। चिंकी को चढ़ाने के लिए कह रहा है ये मेरा एप्पल है, दिस इज माई एप्पल, ये मेरा सेब है। इसने दिस क्यों लगाया? क्योंकि ये सेब इसके पास है, इसके हाथ में है। तो पास वाली चीज और वो चीज अगर एक है तो हम उसके लिए लगाते हैं दिस। बात समझ आ रही है? हम क्या लगाते हैं? दिस लगाते हैं। अब आगे देखिए, चिंकी भी कम नहीं थी। चिंकी ने भी सोचा चलो कोई नहीं, तेरे पास सेब है, तेरे पापा की जमीन है, बाग है, कोई नहीं, इस वजह से तू फ्लेक्स कर रहा है, चीजों को फ्लॉन्ट कर रहा है। लेकिन बच्चे, कमी मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास बुक है। मेरे पास क्या है? मेरे पास बुक है, जिससे मैं ज्ञान ग्रहण करूंगी और तेरे सामने तब फ्लेक्स करूंगी, तू तब देखना। तो चिंकी कह रही है हमारी दिस इज अ बुक। तेरे पास सेब तूने दिखा दिया, तेरे पास एक सेब है,
तूने दिखा दिया दिस इज माई एप्पल बोल के, लेकिन मेरे पास भी है, देख हाथ खाली भी मेरे नहीं है, मेरे पास भी एक चीज है और मेरे पास है, वो है मेरी बुक। तो चिंकी क्या कह रही है, दिस इज अ बुक। चिंकी ने क्या कहा दोस्तों, दिस इज अ बुक। चलिए अब बिल्कुल इसी तरह हम देखेंगे, जब एक चीज हमसे दूर होती है उसको इशारा करके बताने के लिए हम क्या लगाते हैं, चलिए देखते हैं। देखो चिंकी है, चिंकी का है, चिंकी, हाँ सेम हेयर बैंड लगा रखा है इसने, यहाँ पे भी पिंक और यहाँ पे भी पिंक, तो ये हमारी चिंकी है। हैंस प्रूफ्ड शी इज आर चिंकी। चलो देखते हैं चिंकी क्या कह रही है। चिंकी का एक घर है और वो दूर है चिंकी से। चिंकी कह रही है दैट इज अ हाउस, वो मेरा घर है, वो मेरा घर है या फिर वह एक घर है। दैट इज अ हाउस, दैट इज माई हाउस, वो मेरा घर है या फिर वो एक घर है। दैट इज अ हाउस, चिंकी क्या कह रही है, दैट इज अ हाउस, वो घर दूर है, तो दूर के लिए हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। अब चलो आ गया हमारा 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 कौन, चलो अरुण ही है, अरुण है। अरुण कह रहा है एक चिड़िया थी अरुण से दूर थी, तो अरुण कह रहा है कि दैट इज अ बर्ड, वो एक पक्षी है। अरुण से दूर है ना ये, और एक है, अरुण से दूर है और एक है, तो अरुण क्या कहेगा उसको इशारा करते हुए बताने के लिए कि दैट इज अ बर्ड, वो एक पक्षी है। मुझे लगता है जितने ढंग से, जितने सिंपल तरीके से, हालांकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था मैं ये कहूं कि सिंपल तरीके से, फिर भी मैंने कोशिश करी है कि अगर किसी का इंटरेस्ट भी है, वो कोई भी इंसान हो सकता है, मान लीजिए कोई घर के अंदर फॉर एग्जाम्पल मेरी बुआ जी है और वो सोच रही हैं, ज़्यादा खास पढ़ी लिखी नहीं है और बहुत टाइम से उनका पढ़ाई लिखाई से संबंध नहीं रहा, तो वो सोच रही हैं कि क्यों ना, जैसे बाकी लोग इंग्लिश बोलते हैं फटाफट, इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलते हैं, मैं भी बोलना सीखूं। उनके अंदर की चीज ना उनको स्टिमुलेट कर रही है, उनको ट्रिगर कर रही है ये बोलने के लिए। तो ये सारी चीजें इतने ही बेसिक लेवल से उठाई गई हैं कि अगर कोई मेरी बुआ जी जैसी भी लेडी देखे, कोई होम मेकर देखे, तो उसको भी वीडियो देखकर समझ आए कि हाँ मुझे समझ आ रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है, क्यों हम दिस लगाते हैं, क्यों हम दैट लगाते हैं। जब कोई चीज एक हो और सिंगल हो, हमारे पास हो, उसके लिए हम दिस लगाते हैं। वही चीज अगर कोई हमसे दूर हो जाए और एक हो, उसकी संख्या एक हो, तो उसको इशारा करके बताने के लिए हम दैट लगाते हैं। ये चीज, ये आसान सी चीज सबको समझ आनी चाहिए। इन क्लासेस का यही ऑब्जेक्टिव है, यही हमारा उद्देश्य है कि अगर कोई सिंपल से सिंपल लेडी, कोई सिंपल से सिंपल इंसान भी जो पढ़ाई के बहुत लंबे टाइम तक कांटेक्ट में नहीं रहा, वो भी अगर पढ़ना चाहे, वो भी अगर सीखना चाहे, तो बिल्कुल सीख सके। उन सभी का यहाँ पर तहे दिल से स्वागत है। आइए और कुछ नया सीखिए, अपनी पर्सनैलिटी को इनहेंस करिए। चलिए आगे देखते हैं, क्या कहते हो आप, कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं। फ्लुएंसी के लिए तो एग्जाम्पल देखने जरूरी है भाई, फ्लुएंसी के लिए तो एग्जाम्पल देखने बहुत जरूरी है। तो क्या एग्जाम्पल देखे जाए, बिल्कुल देखे जाए। उससे पहले आप एक चीज समझ लो, हमने इतनी सारी चीजें देखी, हमने ये भी आपने गौर किया होगा, आपने ध्यान रखा होगा कि देखो दिस के बाद इज आ रहा है, ठीक है, दिस के बाद इज आ रहा है, ठीक है, दैट के बाद भी इज आ रहा है, ओके, दैट के बाद भी इज आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब दिस और दैट के जस्ट बाद हमारी वर्ब इज आनी तय है। इसको आप अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए बात को, और चाबी को बेशक कहीं भी फेंक दीजिए, क्योंकि इस रूल में कोई ऐसा खास बदलाव नहीं होगा। बात समझ आई। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम दिस और दैट के बाद इस वर्ब ही लिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस चीज को हम इशारा करके बता रहे हैं, ये पेन है, ये पेन सिंगल है, इसकी मात्रा एक है। जैसे हमने ही शी इट में इज लगाया था, क्यों लगाया था? क्योंकि ही शी इट किसको रेफर करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सिंगुलर को।
इसी वजह से जो दिस और दैट है भाई, ये भी तो एक ही मात्रा, एक ही अमाउंट को रेफर कर रहे हैं ना, एक ही संख्या वाली चीज को रेफर कर रहे हैं। तो बस इनके साथ भी हम इसीलिए दिस इज लगाएंगे, दिस इज, दैट इज। बात समझ आ गई? चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है दिस इज अ टॉय ट्रेन। ये एक बच्चों वाली गाड़ी है, ट्रेन है, रेलगाड़ी है, टॉय ट्रेन है। दिस इज अ टॉय ट्रेन, दिस इज अ कप ऑफ टी। ये एक चाय का प्याला है, एंड इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। दिस इज अ चेयर। यह एक कुर्सी है। दिस इज अ मोबाइल फोन। ये एक मोबाइल फोन है, देखो हाथ में है ना, बिल्कुल पास है उसके मोबाइल फोन। दिस इज अ स्कूल बैग। ये एक स्कूल बैग है। एंड दिस इज यू, एंड दिस इज यू। जस्ट फॉर फन लिख दिया है मैंने। आगे देखिए, दैट वाले देखते हैं। दैट यानी कि जो चीज दूर होती है, दूर की चीज को हम फार बोलते हैं। अगर हमें उसे इशारा करके बोलना है कि देख 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 वो घर, देख वो घर, तो हम क्या कहेंगे? दैट इज अ हाउस। वो एक घर है। दैट इज अ ट्री। इस वाले पेड़ से वो पेड़ दूर है, तो ये लड़का कह रहा है कि वो एक पेड़ है। दैट इज अ ट्री। दैट इज अ कार। इस लड़के से वो कार दूर है, तो लड़का कह रहा है देखो दैट इज अ कार। वो एक गाड़ी है। दैट इज अ कार। दैट इज अ क्लाउड। वो एक बादल है। दैट इज द सन। भाई सन के आगे हम दा लगाएंगे, हेवनली बॉडी है। दैट इज द सन। ये एक सन है। दैट इज द सन। ये सन है। दैट इज अ बर्ड। ये एक पक्षी है। दैट इज अ बर्ड। ये एक पक्षी है। मुझे लगता है ये आपको समझ आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। देखो, अब हमें ना इनसे सवाल बनाना सीखना है। मान लीजिए हम कहें मुझे नहीं पता, किसी इंसान के हाथ में ये पेन है, मुझे नहीं पता कि ये क्या है, तो मैं कहूंगी व्हाट इज दिस। तो आप जवाब भी तो यही दोगे, दिस इज अ पेन। या फिर और अच्छा जवाब हो सकता है, इट इज अ पेन। इट क्यों लगाया? इट इसलिए लगाया है क्योंकि इट किसके लिए आता है? निर्जीव वस्तुओं के लिए आता है, ऑब्जेक्ट्स को रेफर करता है ना, वस्तुओं के लिए तो इट आता है। तो बस इट से बोलो, दिस से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज अ पेन, इट इज अ चेयर, सिंपल सी बात है। तो व्हाट इज दिस? ये क्या है? व्हाट इज दिस? अगर पेन है तो कहिए इट्स अ पेन, इट इज अ पेन। इट इज अ बुक, इट इज माई बैग। ये मेरा बैग है। तो तीनों ही चीजें वस्तु हैं, निर्जीव वस्तु हैं। इस वजह से हमने इट लगाया है इनके लिए। हमने कौन सा प्रोनाउन यूज किया है? हमने इट यूज किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम दीज एंड दोज। देखो, चार हमारे शब्द थे, क्लास की स्टार्टिंग में चार शब्द थे। कौन कौन से? दिस, दैट, दीज, दोज। हमने दिस और दैट खत्म कर दिए, खल्लास कर दिए। हम कभी कंफ्यूज होंगे ही नहीं। ये ऐसी चीज नहीं है जो हमें कभी परप्लेक्स कर दे, हमें जो है कंफ्यूजन में डाल दे, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के साथ पढ़ लिए हैं। तो चलो अब क्या बचता है दोस्तों, मेरे भाइयों बंधुओं, अब बचते हैं हमारे दो और शब्द, दो और वर्ड्स। वो है दीज एंड दोज। अब देखना, सबसे पहले मेरी बात सुनो, सबसे पहले मेरी बात सुनो। अभी तक हमने दिस और दैट हमने पढ़ा था, वो एक क्वांटिटी के लिए थे, यानी कि अगर हमारी संख्या किसी भी चीज की एक होती है तो वहां पे हमने दिस और दैट पढ़ा था। अच्छा, जरूरी तो नहीं है ना कि बच्ची को, दुकान पे गई हुई बच्ची को हमेशा एक ही फ्रॉक पसंद आए। ऐसा भी तो हो सकता है उसे एट अ टाइम बहुत सारे कपड़े पसंद आ जाएं, बहुत सारी फ्रॉक्स पसंद आ जाएं। तब क्या करोगे? तब भी दिस और दैट लगाओगे? नहीं ना, क्योंकि दिस और दैट तो सिंगुलर चीजों के लिए है, उन चीजों के लिए है जिनकी संख्या एक है। लेकिन फ्रॉक तो बहुत सारे हैं। अब लड़की कह रही है नहीं मम्मी, मुझे तो यही सारे चाहिए। मम्मी कह रही है चल बेटा ठीक है, तू इन सबको ले ले, लेकिन इन्हें मत ले, तू उन सबको ले ले। बहुत सारे ले ले, लेकिन इनको मत ले, तू ना इन सबको मत ले। चल ठीक है, बहुत सारे ले ले, लेकिन तू इन सबको मत ले, तू उन सबको ले ले जो वहां पे टंग रहे हैं कलरफुल,
मम्मी तो यही चाहेंगी कि भाई इसमें एक फ्रॉक सफेद भी तो है, तो सफेद तो आए ना कैसे ही। बेशक तू सारी चीज ले ले, लेकिन उनको ले जो वहां पे टंग रही हैं। बात समझ आ गई? तो ये भी दिस और दैट की ही तरह है, बस अंतर इतना सा है, दिस और दैट आते थे हमारे उनके लिए जिनकी संख्या एक होती थी, मगर दीज और दोज हमारे आएंगे उनके लिए जिनकी संख्या बहुत है, जिनकी संख्या बहुत है, उनके लिए हम क्या लगाते हैं? दीज और दोज लगाते हैं। अब देखो, बहुत सारी चीजें, सबसे पहले तो ये डाउट ही क्लियर कर लो कि दीज दोज, एक संख्या दो संख्या, पास वाली दूर वाली, बड़ी कंफ्यूजन हो गई। कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लो, वो ये, हम दीज दोज पढ़ रहे हैं और हम दीज दोज को एक कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, वो ये कि हमारी जो चीजों की मात्रा है, जो संख्या है, वो ज्यादा होगी, यानी वो प्लूरल होगी, वो बहुवचन में होगी। बात समझ आ रही है? बस इतनी सी बात है। अब देखो, अब दूसरा पॉइंट ये है समझाने वाला कि अगर कोई चीज बहुत सारी है और वो मेरे पास है, तो पास वाली चीज को इशारा करने के लिए मैं कहूंगी दीज। क्या कहूंगी? दीज कहूंगी। पास वाली चीज है, पास वाली चीज है और वो बहुत सारी हैं, तो उनको इशारा करते हुए मैं कहूंगी, इंग्लिश में मैं क्या कहूंगी दोस्तों? इंग्लिश में मैं कहूंगी दीज। क्या कहूंगी? दीज कहूंगी। चलो बिल्कुल सही बात है। अब देखो, अब यही बहुत सारी चीजें, मान लो ये है एक दुकान, ठीक है भाई, ये एक दुकान है। अब यही बहुत सारी चीजें, यही बहुत सारी चीजें दूर है, बहुत सारी चीजें दूर हैं। क्या है? दूर है और बहुत सारी हैं, तो इन्हीं बहुत सारी चीजों के लिए मैं कहूंगी दोज। क्या कहूंगी? मुझे तो वही बहुत सारे फ्रॉक चाहिए, दोज। क्या कहूंगी? दोज कहूंगी। बात समझ आई? तो हम क्या लगाएंगे? बहुत सारी चीजें हैं लेकिन वो हमसे दूर हैं, तो हम दोज लगाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं लेकिन वो हमारे पास हैं, तो हम दीज लगाएंगे। आसान सी बात है, बिल्कुल आसान सी बात है, इसमें तो कुछ ऐसा था ही नहीं जो हार्ड है, लेकिन हम फिर भी थोड़े बहुत तो कंफ्यूज हो ही जाते थे। अब देखो, अगली बात सुनना, हमने दिस और दैट के बाद हमने कौन सी वर्ब लगाई थी दोस्तों? हमने इज लगाई थी। हाँ, उसका रीजन भी बता दिया था, क्योंकि जो वहां पे मात्रा थी, संख्या थी, वो किसी भी चीज की एक थी, हमें एक ही चीज को इशारा करके बताना होता था, नहीं नहीं यही वाली चीज चाहिए, नहीं यही फ्रॉक चाहिए, एक थी उसमें मात्रा हमारी, संख्या। लेकिन अगर बहुत सारी चीजें हैं, अब बहुत सारी चीजें हैं, तो आप मुझे ये बता दो, क्या आप अब भी इज ही लगाओगे? दीज और दोज के बाद आप अब भी इज लगाओगे? नहीं ना, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें हैं। तो प्लूरल के लिए तो हम आर लगाते हैं, हमने कल की क्लास में पढ़ा था। ही शी इट ले गए इज, यू वी दे ले गए आर, क्योंकि वो घर परिवार वाले लोग हैं, आर ले गए, तो बस दीज दोज भी आर ले जाएंगे। भाई प्लूरल के साथ तो हम बहुवचन वाली चीजों के साथ तो आर ही लगाते हैं। बस फिर क्या है, तो जब भी आप सेंटेंस बनाओगे, आपको समझ आ गया है, जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो दिस के जस्ट बाद इज लगाओ, दैट के जस्ट बाद इज लगाओ, दीज के जस्ट बाद आर लगाओ, दोस के जस्ट बाद आर लगाओ। सिंपल, पेंटा फेबुलस है ना एकदम, मेंटोस जिंदगी। चलो अब देख लेते हैं भैया। पहले तो जो है अरुण ने एक ही सेब तोड़ पाया, सीजन नहा, सीजन से पहले ही वाने जो है एक ही सेब तोड़ लिया, एक ही उसे मीठा सा लगा, हाँ सोची चल चिंकी चढ़ाऊंगा, एक है तो एक ही ले चलूं। लेकिन अब क्या, तो सीजन आ गया है, अब क्या, तो भैया अरुण ने जो है बहुत सारे सेब अपनी टोकरी में धर लिए, और देखो क्या कह रहा है, दीज आर माई एप्पल्स। ओहो, कैसे फ्लेक्स मार रहा है, दीज आर माई एप्पल्स, ये मेरे सेब हैं कौलिया में भर के, और न्यू कह रहा है दीज आर माई एप्पल्स, ये मेरे सेब हैं। तो हमारी चिंकी कौन सी कम है भाई? चिंकी भी कह रही है चल तेरे पास सेब है ना, तो मेरे पास भी मेरी किताबें हैं,
मेरे पास भी मेरी किताबें हैं। दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। देख ले अरुण, देख ले, दीज आर माई बुक्स, दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। वो कह रही है देख ले, तेरे पास सेब है तो मेरे पास भी किताबें हैं। खा बेटा खा, अभी तू खा के खत्म कर ले, फिर मैं इन्हें पढ़ के नौकरी लगा के और मैं फिर सेब खाऊंगी, अपना बाग खुद खरीदूंगी, देखना तू। चलो, अब हमारी चिंकी, जैसे जैसे टाइम गुजरा तो चिंकी के आस पड़ोस भी, उसके नेबर में भी, पड़ोस में भी घर बने। तो चिंकी कह रही है दोज आर हाउसेस। भाई चिंकी अब भी दूरी है घरों से, तो चिंकी कह रही है दोज आर हाउसेस। देखो दोज के बाद आर लगाया ना, कि दोज आर हाउसेस, वो घर हैं, दोज आर हाउसेस। तो भैया अरुण कह रहा है, अरुण की हर फोटो में, हर इमेज में अरुण की टी शर्ट जरूर बदलनी है, ज्यादा ही मालदार दिखे है अरुण। तो हर फोटो में अब अरुण कह रहा है, पहले भाई एक चिड़िया थी तो अरुण कह रहा था, जब वो एक चिड़िया इससे दूर थी अरुण कहता था दैट इज अ बर्ड, लेकिन अब चिड़िया भी बहुत सारी हो गई। तो अरुण क्या कह रहा है, दोज आर बर्ड्स, वो पक्षी हैं सारे के सारे। तो दोस्त के बाद हमने क्या लगाया है, दोस्त के बाद हमने आर लगाया है, दीज के बाद आर, दोस्त के बाद आर। बात समझ है, समझ आ गई बात। चलिए, मेरा मन कर रहा है पानी पीने का, मुझे पानी पी लेना चाहिए। एक बार फटाफट ये देख लेते हैं। पहले ये देखिए, बहुत सारी चीजें पास है तो दीज लगाएंगे, दीज है तो भाई दीज के बाद आर आएगा। दीज आर एप्पल्स, ये सेब हैं। दीज आर पेन्स, दीज आर बुक्स, दीज आर मैंगोज, दीज आर कार्ड्स। देखो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन दूर है तो दोज लगाएंगे, और दोज है तो दोज के जस्ट बाद भैया आर लगा देंगे। दोज आर बर्ड्स, दोज आर ट्रीज, दोज आर क्लाउड्स, दोज आर चेयर्स, दोज आर स्टार्स। आसान है, बहुत आसान है। सितारे वो क्या हैं, वो सितारे हैं, बिल्कुल आपकी तरह सितारे हैं। चलो, अब देख रहे, अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। अगर एक किताब है, कौन याद कर रहा है, अगर एक किताब है, देखो अगर एक किताब है तो दिस इज अ बुक, बिल्कुल सही है। आप बार बार बताने की जरूरत नहीं है, हार्प ऑन करने की एक ही चीज पे जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाओगे। बहुत सारी बुक हैं पास में है तो दीज आर बुक्स, बिल्कुल ठीक है। एक पेन है, अरे पेन, पेन कैसे बनाऊं, ए ड्राइंग तो हमेशा ही खराब रही है, पेन कैसे बनाऊं, पेन, चलो एक पेन है बस, चटक नहीं बना दे भैया। हाँ पेन, इसकी जगह ये लगा लो, लो लो, खुद ही मिट गया, लो। एक पेन है और दूर है तो दैट इज अ पेन, ठीक है। और बहुत सारे पेन हैं और दूर है तो दोज आर पेन्स, बस यही अंतर है। पास वाली चीज के लिए दिस, दीज, सिंगुलर है तो दिस, प्लूरल है तो दोज। ऐसे ही दूर वाली चीज के लिए एक है तो दैट, और बहुत सारी हैं तो दोज हो जाएगा दूर वाली चीज के लिए। तो ये तो था हमारा दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं दिस दैट दीज का। दिस यानी पास वाली चीज और एक मात्रा में कितनी, एक हो जाएगी। दैट दूर वाली चीज लेकिन मात्रा में एक। ऐसे ही बहुत सारे पेन पेंसिल है यहाँ पे, और बहुत सारी हैं पास में है तो दीज, और बहुत सारी पेंसिल यही दूर होती, यही हमसे डिस्टेंस पे होती, हमसे जो है डिस्टेंट कुछ दूरी पे होती, तो हम इनके लिए दोस्त लगाते हैं। चलो, अब पार्ट 3 में आने से पहले आप इन्हें देख लो, पार्ट 3 में आने से पहले जिसमें हम ए और एन जानेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो था दिस दैट की, दिस दैट का, जिसमें कोई खास कंफ्यूजन भी नहीं होती है, फिर भी बताना मेरा एक कर्तव्य था, मैंने बताया और आपने बहुत अच्छे से सुना भी। लेकिन जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसमें हम बहुत ज्यादा गलती कर जाते हैं, हमने कई बार आर्टिकल्स पढ़ लिया, आर्टिकल चैप्टर पढ़ लिया, कई बार आर्टिकल्स पढ़ लिए, कई बार पढ़ लिए, फिर भी समझ नहीं आता है, गलती हम फिर भी करते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो ये क्लास लेने के बाद आप कभी, आई एम डैम श्योर, आप कभी ए और एन में तो बिल्कुल ही गलती नहीं करने वाले हो, ये मेरा वादा है आपसे। और मैं वादे ऐसे नहीं करती, जब मुझे लगता है मैंने कोई काम सक्सेसफुली करा है, मैं उस वादे को निभा सकती हूँ, तभी मैं वादा करती हूँ।
तो आप समझ सकते हो मैं अगर इस चीज पे एम्फेसाइज कर रही हूँ तो वाकई में चीज बहुत खास है, बहुत मजेदार है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक जो है हमारा ए और एन। ए एन क्या होते हैं? ए एन हम सभी ने पढ़े होते हैं बचपन से। हम इन्हें एक खास नाम देते हैं, वो है आर्टिकल्स, है ना। आर्टिकल कहते हैं हम इन्हें। हमने ये जो है अलग कैटेगरी में, अलग चैप्टर में डाल दिए हैं और उस चैप्टर को नाम दे दिया है आर्टिकल, जो कि आज तक कई बार पढ़ने पर भी हमें समझ नहीं आया है। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यू गॉट लकी कि आपको ये वीडियो मिल गई है। इसमें हम इतनी चीजों को सिंपल करके समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ए और एन क्या होते हैं? हमारे आर्टिकल होते हैं, और आर्टिकल में भी इनको नाम दिया है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल, और ये जनरली जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होती है उसके लिए आते हैं। बात समझ आई? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन लगाते हैं। बात क्लियर है? क्या इतनी सी बात क्लियर है? बिल्कुल है। लेकिन हमें नाउन की तरफ तो जाना ही नहीं है। हमें भाई नाउन की तरफ नहीं जाना। क्यों? क्योंकि हमें अभी इससे कोई मतलब नहीं है खास। हमें मतलब है कि जब भी हम कोई शब्द बोलें, यानी कि जब भी हमारे मुंह से निकला एप्पल, हमारे मुंह से निकला एप्पल, हमारे मुंह से निकला एप, हमारे मुंह से निकला एग, हमारे मुंह से निकला ईगल, तो अब दिक्कत ये आ जाती है, मैं इन शब्दों के आगे ए लगाऊं एन लगाऊं, मैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूं। तो क्या मैं इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मोटी मोटी किताबें खोल के पढूं? क्योंकि ये चीज ऐसी भी नहीं है कि जिनके लिए किताबें खोल के पढ़नी पड़े, और चलो पढ़ भी लिया तो क्या गारंटी है मुझे याद रह जाएगा? कोई है गारंटी? नहीं है ना। लेकिन एक गारंटी है, जैसे ही हम इनको प्रैक्टिस में लाते हैं ना, और हम इनके पीछे का लॉजिक समझ जाए, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो इन्हें हमारे दिमाग से निकाल दे। देखो, अगर मैं आपसे कह रही हूं ये बात, तो आपको ये पढ़ने के बाद तो बिल्कुल समझ आ जाएगा। पहले समझते हैं कि भाई ए और एन। ए और एन समझने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ, वो ये देखो, हमारे जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश के, ये चलता क्यों नहीं इधर, जो हमारे इंग्लिश के लेटर्स होते हैं, अक्षर जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं, वो कितने होते हैं? 26 होते हैं। ठीक है, 26 में से भाई 21 तो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन जिन्हें हम कहते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो बच गए पांच, पांच हमारे होते हैं स्वर, जिन्हें हम इंग्लिश में वोवल कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं 26 लेटर को मिला के एक ग्रुप बनता है, और उस ग्रुप को हमने नाम दिया है अल्फाबेट। क्या नाम दिया है हमने उसको? अल्फाबेट। बात बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। देखो, अब दिक्कत ये आती है, सारे लोग कहते हैं और हम बचपन से पढ़ते हुए भी आए हैं, वो ये कि जो लेटर, यानी जो वर्ड आपके कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, उनके आगे तो दा लगा दो, सॉरी ए लगा दो। ठीक है, और जो बचे हुए हमारे 5 वोवल हैं, कौन से बचे हुए? कौन से हैं? बचे हुए हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू। अगर आपको ये कहीं भी दिख जाए, अगर आपको ये किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में दिख जाए, तो इनको देख के आप एन लगा दोगे, इनको देख के आप एन लगा दोगे। हमने यही तो पढ़ा है ना। तो मैं आज आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाली हूँ, इस गलत कॉन्सेप्ट को दूर करने वाली हूँ कि भाई कॉन्सोनेंट दिखे तो उसके आगे ए लगा दो, और अगर आपको वॉवल दिखे तो उसके आगे एन लगा दो। नहीं, ये अप्लाई टू ऑल नहीं है, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, और हमें डीप में नॉलेज ना होने की वजह से हम गलती भी कर जाते हैं। तो चलो आज वही सारी देखते हैं। सबसे पहले ये तो सारा समझ आ गया ना, ऐसे ऐसे हमने चीजों को बांटा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई कॉन्सोनेंट है, ठीक है, जो कॉन्सोनेंट है उसके आगे ए लगा के देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वॉवल्स, जो इंपॉर्टेंट है वो यही है, इसी की मल्टीपल साउंड्स होती हैं। वॉवल, जो वॉवल लेटर्स होते हैं वो 5 हैं,
लेकिन जो इनकी साउंड्स है ना वो मल्टीपल साउंड्स हैं। एक लेटर 4 से 5 साउंड्स एग्जिबिट करता है, एक लेटर। इसी वजह से एक ही लेटर की मल्टीपल साउंड्स बनती हैं। ऐसा नहीं है, हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि भाई एक लेटर है तो एक साउंड होगी, नहीं, एक लेटर है लेकिन एक की ही 4 से 5 साउंड होती हैं। तो ए और एन आर्टिकल पढ़ने के लिए हमें प्रॉपर नॉलेज साउंड्स की होनी ही चाहिए। अगर कोई आपको रटवा दे कि कॉन्सोनेंट आगे तो ए लगाओ और वोवल्स आगे तो एन लगाओ, बात खत्म। मैं कह रही हूँ अगर आप ये पढ़ के जाओगे ना, या फिर आप ये पढ़ने के बाद बोलना शुरू करोगे, बोलना चाहोगे, तो 101% आप गलत ही बोलोगे, क्योंकि इस चीज के पीछे का लॉजिक ये है ही नहीं। लॉजिक इसी रास्ते से होकर उसका रास्ता मुड़ जाता है, थोड़े से उसमें अनुवाद आ जाते हैं और उस थोड़े से टर्निंग पॉइंट की वजह से पूरा रास्ता ही बदल जाता है। चलिए आज हम उसी रास्ते पे जाएंगे। सबसे पहले हम ए का देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे सीक्वेंस से लगाया है, सारा का सारा जो है सीक्वेंस वाइज लगाया है कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे ये बॉल है, ये क्या है हमारी बॉल, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉल। सारी चीजें ध्यान से सुनना क्योंकि इंटरेस्टिंग चीजें धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आने वाली हैं। देखो ये है हमारी बॉल, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो वॉवल था ए वो कट हो गया क्योंकि हम उसको वॉवल की श्रेणी में पढ़ने वाले हैं। तो अब शुरू होता है हमारा बी से, ये हमारी बॉल है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये बता दो, जब बी ए डबल एल बॉल है तो बी ओ डब्ल्यू एल क्या है। हम बाउल बाउल करते हैं ना, बाउल यानी कटोरी, कटोरी कोई तो हम बाउल कहते हैं, बाउल यानी कि कटोरी। कलर ही चेंज करती हूँ इसका। देखो बाउल क्या होता है, बी ए डबल एल, तो ये हमारा क्या हो गया, बॉल हो गया। इसमें ओ की साउंड आ रही है, किसकी साउंड आ रही है, ए, जो यहाँ पे ए है ए की साउंड आ रही है ओ की। लेकिन जो हमारा, जिसको हम बचपन से कहते आए हैं बाउल यानी कटोरी, क्या एक्चुअल में इसको बाउल ही कहते हैं, नहीं। तो जब बाउल नहीं कहते तो फिर क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, गाना सुना है ना, बोल तेरे मीठे मीठे बात तेरी साची लागे, बस ये वही वाला बोल है। इसको हम क्या कहेंगे, ये बोल जैसा सुनाई देता है, ये बोल है। बी ए डबल एल तो बॉल है, बॉल, ओ की साउंड आ रही, ओ, बॉल, बॉल, बॉल। लेकिन बी ओ डब्ल्यू एल यानी कि कटोरी, जिसको हम बचपन से बाउल 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 करते आ रहे हैं, वो एक्चुअल में बाउल नहीं है, वो बोल है। क्या है, बोल। इसको याद कैसे रखोगे, गाने से याद रखो। वो गाना है ना, बोल तेरे मीठे मीठे बात तेरी प्यारी लागे, जो भी है, बस वही वाला कुछ कुछ बोल जैसा सुनाई देता है ये, ठीक है। तो बी ए डब्ल्यू एल बोल हुआ, बी ओ डब्ल्यू एल हमारा बोल हुआ। चलिए अब देखो, आकार, ठीक है, अ डॉग, अ फिश, अ गर्ल, अ हैट, अ जग, ओके, अ की, अ लैम्प, अ मैंगो, अ नेस्ट, अ पैरट, अ क्वीन, अ रोज, अ सन, अ टाइगर, अ वैन, अ वॉच, अ जाइलोफोन, अ याक, अ जेब्रा। जेब्रा नहीं, इसकी जो साउंड होती है वो जा की होती है, जा के नीचे ऐसे नुक्ता लगा हुआ होता है, जेब्रा, ठीक है, जेब्रा बोलेंगे। तो ये तो थे हमारे 21 कॉन्सोनेंट, 21 व्यंजन, यानी कि वो ऐसे कुछ वर्ड्स जिनकी जिनकी जो स्टार्टिंग का लेटर है वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। तो उनके आगे तो देखो हम डेफिनेटली ए ही लगाते हैं, ए ही लगाते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि भाई रास्ता तो यही है, लेकिन वो बीच में टर्निंग पॉइंट आने की वजह से रास्ता बदल भी जाता है। तो अगर आप इसी रास्ते को फॉलो करके जाओगे ब्लाइंडली तो आगे आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो जब रास्ता बदला हुआ है तो भाई उस टर्न डेफिनेटली लो। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब हम कुछ देखते हैं, वॉवल की बात करते हैं, स्वर की बात करते हैं। देखो भाई व्यंजन की बात तो हमने कर ली, अब स्वर की बात करते हैं। देखो हमारे वॉवल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, लेकिन इनकी साउंड लगभग 20 होती है, इनकी साउंड लगभग 20 होती है। यानी कि एक की, एक वॉवल की, एक वॉवल लेटर की जो साउंड है वो 4 से 5 है।
और अगर आपको जानना है किस वर्ड के बाद हम ए लगाएं, एन लगाएं, तो एन वाले के लिए ए वाला तो आसान है, लेकिन एन वाले को पढ़ने के लिए, एन वाले के आगे एन लगाने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हमें कब किस शब्द के आगे एन लगाना है। अगर आप जाओगे ना, चलो मैं बताती हूँ आपको एग्जाम्पल। अगर आप ये सोच रहे हो देखो एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, देख लो, ये देखो, यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, और एक जो है आपका हो जाएगा अम्ब्रेला। अब बताओ, ये भी तो ए ई आई ओ यू में से ही है, ए ई आई ओ यू में से ही है, ये भी तो वोवल है यू, लेकिन यूनिफॉर्म के आगे हम एन लगाते हैं, और अम्ब्रेला के आगे हम क्या, सॉरी, यूनिफॉर्म के आगे हम ए लगाते हैं, और अम्ब्रेला के आगे हम एन लगा देंगे। ऐसा क्यों भाई? ये तो वोवल है, हम तो अभी पढ़ के आए थे, वोवल है तो यू है, इसकी स्टार्टिंग यू से हो रही है तो एन आएगा, लेकिन ये तो रास्ता ही बदल गया। तो ये बदले वाले रास्ते को ही हमें पढ़ना है, और उसको पढ़ने से पहले हमें ये साउंड्स जाननी जरूरी हैं। इन्हीं के बेसिस पे हम चीजों को डिपेक्ट कर पाएंगे कि दिक्कत आ कहाँ रही है। देखो, जो हमारा लेटर ए होता है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं लेटर ए से। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लेटर ए से। जो हमारा लेटर ए है उसकी होती हैं 5 साउंड। 5 कौन कौन सी है? सबसे पहले हमारा लेटर ए के ही नाम पे उसकी साउंड है ए। ए यानी एड़ी वाला ए। बहुत मेहनत करिए तो इसलिए ध्यान से सुनना। सबसे पहले है एड़ी वाला ए, इसको हम छोटा ए बोलते हैं। इसकी साउंड, जो लेटर की साउंड है ए, सेम वही आएगी। फिर है हमारा ए। फिर क्या है हमारा ए? ऐनक वाला, ये है बड़ा ए। और जब हम इसको मात्रा के रूप में लिखते हैं तो 2 मात्रा आती है। बात समझ आ रही है? ए हो गया। फिर है इसकी शॉर्ट साउंड यानी न्यूट्रल साउंड अ, अनार वाली अ। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें ए आता है तब उसकी साउंड ए आएगी, जो उसका नाम है, लेटर का नाम है ए, उसकी तरह आएगी। लेकिन कुछ वर्ड्स में उसकी साउंड जो है ए आती है, कुछ में अ आती है, कुछ में ओ आती है। ऐसे राउंड ए साउंड आती है ओ। और कुछ शब्दों में उसकी लॉन्ग ए, ओपन ए साउंड आती है आ। जैसे हो गया हमारा गंगा, सीता, इन सभी के लास्ट में ए आ रहा है तो यहाँ पे ए की साउंड खिंच रही है, तो वो साउंड क्या है? ए की आ है। तो हमने देखा लेटर ए की 5 साउंड्स हैं। एक उसके नाम से है ए, दूसरी ऐनक वाली ए, तीसरी अ, शॉर्ट न्यूट्रल साउंड अ, जिसके होने ना होने से फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे हॉस्पिटल, लास्ट में टी ए एल है तो पता ही नहीं चल रहा, शॉर्ट साउंड आ रही है इसकी, एकदम न्यूट्रल साउंड आ रही है हॉस्पिटल, बस। ठीक है, आ। फिर एक इसकी राउंड साउंड है ओ, फिर एक है इसकी आ, लॉन्ग साउंड, ओपन साउंड जिसको हम कहते हैं। चलिए, फिर है ई, हमारा जो वॉवल है नेक्स्ट ई। इसकी भी कुछ 5 साउंड है, जैसे कि बड़ी ई हो गया। जैसे हमें बोलना है ट्री, तो ट्री में जो डबल ई आ रहा है वो साउंड किसकी दे रहे हैं? बड़ी ई की दे रहे हैं, ट्री। फिर है हमारी छोटी ई, जैसे इफेक्ट हो गया, तो इसमें क्या है? छोटी ई की हल्की सी ई, इफेक्ट ई। फिर है हमारा ए, यानी कि 3 जो सिमिलर साउंड है वो किससे मिलती है? लेटर ए से। लेटर ए में भी तो यही थी, वो लेटर ए से मिलती हैं, तो ई की भी यही साउंड होंगी। जैसे एक लेटर की मल्टीपल साउंड्स हो सकती है ना, बिल्कुल उसी तरह मल्टीपल साउंड्स भी कई सारे लेटर्स की हो सकती हैं। तो अंतर तो बस यही है, एक बड़ी ई और एक छोटी ई, बाकी तो ए वाली है। जैसे ऐनक, एग्जाम्पल देखो, पेन। पेन में जो बीच में फंस गया है, जो बीच में ट्रैप है ई, उसकी साउंड ए की तरह आ रही है, पैन, ए, पेन। थ्रोट से आ रही है, थ्रोट से ए, पेन। ऐसे न्यूट्रल साउंड अ। तो सिस्टम, जो ई है, सिस्टम, इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल साउंड, अनार वाली अ, अनार वाली, सिस्टम। ऐसे देखिए वेट, वेट, इसमें जो ई है
इसकी लेटर ए की साउंड की तरह आ रही है, जो लेटर ए का नाम होता है सेम उसकी तरह। चलो ए हो गया, ई हो गया, एक बार आप देख लो इन्हें, यहां से देखो, जल्दी देखो कितनी साउंड्स हैं। ये भी देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। इसका ले लो, फिर इसका ले लो। चलो अब आई पढ़ते हैं। देखिए आई की भी 5 साउंड है, जो हमने ई में पढ़ी थी छोटी ई, वो इसकी भी है। एग्जाम्पल देखिए, पिन, यहाँ पे बी, पिन में जो आई है वो ट्रैप्ड है, फंसा हुआ है, तो इसकी साउंड जो है छोटी ई की तरह निकलेगी, पिन। अब जैसे फायर, फायर, आय, आ की आ रही ना, आय, आय की, तो फायर हो जाएगा। जो भी आई आ रही एंडिंग वर्ड्स होते हैं उनमें जो आई की साउंड है वो ये आती है, आय वाली। छोटा जो शॉर्ट जो न्यूट्रल साउंड है ए का जो था आ, ई में भी आया था आ, पेन में, बिल्कुल इसी तरह आई में भी आ गया हमारा। जैसे एग्जांपल देखिए, बर्ड, बर्ड आई है, बर्ड, अ, बर्ड, बर्ड। फिर देखिए या, जैसे शर्ट है, शर्ट, शर्ट, थोड़ा सा हम रोटेट कर रहे हैं टंग को, शर्ट, शर्ट, तो आई की जो साउंड है वो या की तरह आ रही है। अब ऐसे देखिए, आइस, आइस, आई बनाए, आय नहीं, आय तो फायर में, हमने आइस में आई को क्या बोला है, आइस, आइस, ठीक है। चलिए ये तो है, तो कुछ कुछ मिलती जुलती साउंड है ना जनरली। ए हो गया, ए हो गया, आ हो गया, ऐसे आ हो गया, लॉन्ग आ हो गया, ओपन आ, छोटी ई हो गई, बड़ी ई हो गई। तो आपको ना इन्हीं साउंड्स पे ध्यान देना है, आपको जो है इन्हीं साउंड्स पे ध्यान देना है, और इन्हीं साउंड से हम पहचानेंगे किसी भी वर्ड में, किसी भी वर्ड का जो स्टार्टिंग लेटर है उसको देख के उसकी साउंड इनसे मिलती जुलती आ रही है, इनकी शुरुआत से आ रही है, तो हम वहां पे ए लगाएं या एन लगाएं। अगर इनसे मिल गई, इनसे ही शुरू हो रहा है शब्द, इनकी साउंड से शुरू हो रहा है, तो हम एन लगाएंगे, ए नहीं। अगर इनसे शुरू नहीं हो रहा, चाहे बेशक वो वॉवल ही क्यों ना हो, तो हम वहां पे ए ही लगाएंगे फिर। तो हमने ये जाना कि इस चीज का बिल्कुल शब्द पे फर्क नहीं पड़ता कि वो शब्द क्या है, उस शब्द की शुरुआत कौन से लेटर से हो रही है, कौन से अक्षर से हो रही है, खासकर तब जब वो वॉवल से शुरू हो। कॉन्सोनेंट का तो चलो एक बार सभी में हम लगभग कर ही देते हैं, उसके आगे हम ए लगा देते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं तो इजी हो जाता है, लेकिन वॉवल्स में हम हमेशा फंसते हैं, हमेशा हम वॉवल्स में ही फंसते हैं। तो वॉवल्स को आज समझते हैं ढंग से। तो हमें जब भी किसी भी शब्द के आगे एन लगाना है तो ये चीज डिसाइडिंग फैक्टर होगी कि उस वर्ड की स्टार्टिंग किससे है। किसी लेटर पे मत जाओ, उसकी साउंड देखो। अगर उस शब्द की साउंड, ये दिख रहा है, ये तो दिख ही नहीं रहा, अगर उस लेटर की साउंड, अगर उस लेटर की, उस वर्ड की जो साउंड है वो आपकी किससे हो रही है, वो आपकी ए से हो रही है, ए से हो रही है, छोटी ई से हो रही है, बड़ी ई से हो रही है, अनार से हो रही है, लॉन्ग आ से हो रही है, तो मैक्सिमम इनमें जो है हम एन ही लगाएंगे। बात समझ आ गई, हम एन लगाएंगे। और इन्हीं चीजों को बताने का पर्पस था जो मैंने आपको बताया ना, कि भाई वॉवल्स की जो है इतनी इतनी साउंड्स होती हैं, तो ये साउंड्स होती हैं। यही मेरा मेन मकसद था कि आप समझ पाए। ऐसा, अब रटते तो हम शुरू से आए हैं, तो कुछ लॉजिकली चीजों को समझते हैं। चलो अब ओ की देख लो। ओ में भी क्या है, जैसे ओ हो गया, गो, नो, यहाँ पे ओ की साउंड है। जैसे बड़ा ऊ हो गई, स्पून, ओ डबल ओ, जो डबल ओ वाली स्पेलिंग्स होती हैं उनकी जनरली 2 साउंड्स आती हैं, एक बड़ा ऊ और एक छोटा ऊ। जैसे स्पून हो गया, लुक हो गया, इसमें बड़ा ऊ है तो इसमें छोटा है हमारा। अब जैसे डॉग हो गया, यहाँ पे तो ओ की जो साउंड है यहाँ पे वो ओ की तरह है। देखो ओ अलग है लेकिन ओ अलग है। हमारा जो ओ है वो ओ है, जैसे नो में है, गो में है, इनमें ओ की जो साउंड है वो ओ आ रही है। लेकिन जो डॉग है, डॉग में ओ की जो साउंड है वो ओ आ रही है।
बिल्कुल इसी तरह ओ की एक साउंड आ भी होती है। अदर एग्जाम्पल देखिए, अदर वाला हो गया। चलिए अब लास्ट यू देखते हैं। यू की कुछ साउंड्स, मेनली तो यही दोनों इंपॉर्टेंट है जो हमें डिफ्रेंशिएट करने में मदद करेंगी कि इस शब्द के आगे हम ए लगाएं या फिर एन लगाएं। वो है यू, यूनिकॉर्न, और एक है हमारा आ, सन। देखो मैं आपको एक बार यहीं पे बता देती हूँ। ऐसा होता है जो यू है उसकी दो साउंड्स हैं, एक तो है यू और एक है हमारी आ। तो जो भी कोई आपका वर्ड, जो भी कोई आपका शब्द, अगर उसकी शुरुआत का जो लेटर है उसकी साउंड यानी यू की साउंड, यानी कि यू की साउंड अगर यू की तरह है तो इसको हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं, तब हम उसके आगे ए लगाएंगे। लेकिन अगर यू की साउंड किसी भी वर्ड में आ की आ रही है, जैसे अम्ब्रेला में थी, तो हम एन लगा देंगे। हम क्या लगा देंगे? हम एन लगा देंगे। बात समझ आई? बात बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर हो गई होगी बात। तो हमने देखा, हमने कुछ चीजें जानी, वो ये कि अगर किसी भी शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट से है तब तो ठीक है, हम ए लगा देंगे, बस थोड़े एक्सेप्शन है उन्हें हम देख लेंगे। लेकिन अगर किसी भी शब्द की शुरुआत स्वर से है यानी वॉवल से है, तब ये डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है, तब हमारे लिए कंपलसरी बन जाता है कि हम इसके आगे एन लगाएं या ए लगाएं। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, उस कंफ्यूजन को मैंने दूर कर दिया है। मैंने आपको बताया है कि इसकी जांच करने का एक ही तरीका है, उस शब्द का जो शुरुआती लेटर है उसकी साउंड देखो, यानी हमें वॉवल की साउंड देखनी है। हमें देखना है उस वॉवल की साउंड में ए तो नहीं है, ए तो नहीं है, छोटी ई तो नहीं है, बड़ी ई तो नहीं है, आ तो नहीं है, आ तो नहीं है, ये तो नहीं है। अगर ये है तो डेफिनेटली उसके आगे हम एन लगाएंगे। और अगर ये नहीं है तो वॉवल लेटर होते हुए भी अगर उस लेटर की साउंड ये नहीं है तो हम उसके आगे ए लगाएंगे। बात समझ आ रही है? चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यही था जो ज्यादा समझाना था। एग्जाम्पल देखिए, अब कुछ एग्जाम्पल्स हम ऐसे देखेंगे जो इनके ही बेसिस पर हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से एक्सेप्शन तो आते ही आते हैं। देखो, एन एप्पल, एन एप्पल। अब एप्पल की, एप्पल में जो ए है उसकी साउंड कैसी जा रही है? ए, वो एनक वाला ए, थ्रोट से आवाज निकल रही है इसकी, एप्पल। ठीक है, एन एप्पल। एन एरोप्लेन, एन एरोप्लेन, देखो इसकी भी सेम जाएगी। एन एंट, एंट, एंट नहीं, एंट, चीटी, एंट। अच्छा कई बार हम बोल देते हैं एम्बुलेंस, देख एम्बुलेंस जा रही है, भैया एम्बुलेंस रास्ता दे दे। एम्बुलेंस नहीं है वो, एम्बुलेंस है। इसमें यू की भी साउंड आती है, यू की साउंड को हम प्रॉपर तरीके से बोलेंगे। ठीक है, एम्बुलेंस क्या बोलेंगे हम? एम्बुलेंस, एन एम्बुलेंस। यानी कि एन एप्पल, एन एरोप्लेन, एन एंट, एन एम्बुलेंस। एन एक्टर, एक्टर जो हमेशा कई सारे रूप रखते हैं, मुखोटा भी दिखा रहा है ये तो। एन एनिमल, देखो आई ना ए की साउंड, एन एनिमल, एनिमल, ए, और लिख भी हम वैसे ही रहे हैं। आ रही है ना भाई, सब में आ रही है ना? कोई गलत तो नहीं बताया मैंने? क्रॉस चेक कर सकते हो चीजों को। एन एरो, ठीक है। एन एप्रिन, एप्रिन, इसमें ए की साउंड आएगी, जो लेटर ए है, एप्रिन, एप्रिन। कैसी साउंड जाएगी इसमें? एन, एन एप्रिन, एन एप्रिन, एप्रिन, ए की साउंड, ए। तो इसमें आया भी है ए, आया भी है इसमें। एन एप्रिन, आ रही है ना वोवल की साउंड, ए की जो है ए की तरह ही आ रही है। एन एप्रिन, एप्रिन दे दो, क्या दे दो? एप्रिन दे दो, ठीक है। एप्रिन नहीं, एप्रिन, एप्रिन अलग पढ़ लो बेशक, एप्रिन, एप्रिन। एन एरो, एन एनिमल, एन एरो, एन एप्रिन। फिर है हमारा एन एग।
अब यहाँ पे रूल फिर से कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। आपने तो कहा था, देखो ई की जो साउंड है कैसी आ रही है, एग, एग, ये वाली आ रही है, कुछ मिलती जुलती आ रही है ना, एग। लेकिन देखो ये बीच की साउंड है, ना ही तो प्रॉपर ये ए है, ना ही प्रॉपर ये ए है। लेकिन कुछ जब हम साउंड बोलते हैं तो कुछ जो साउंड है इसकी मिलती जुलती ए की तरह आ रही है, लेकिन हमने लिखा इसको ए की तरह है, जो क्योंकि ये बीच की साउंड है, ये बीच वाली साउंड है, तो हमने क्या कहा है इसको, एन एग, 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 ये वाला एग। एन एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट, सेम एलिफेंट में भी यही है, एलिफेंट। एन एनवलप, एनवलप। एन इरेजर, ई से है, देखो ई से है इरेजर। एन इंजन, एन ईगल। एन एग्जाम, हम पढ़ते आ रहे हैं इसको, एग्जाम, एग्जाम, मेरो कल को एग्जाम है और तेरो एग्जाम कैसे गयो। तो यहाँ मैं एग्जाम, 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 एग्जाम ना करनी, इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है एग्जाम, एग्जाम। अलग अलग कर लो, दोनों सिलेबल को तोड़ लो, एग्जाम, ठीक है, एग्जाम, एग्जाम, एग्जाम। इस तरीके से कई बार बोलिए। एन इवनिंग, एन इंक पॉट, देखो आई से ही है। एन इंसेक्ट, एन आइडिया, एन आइसक्रीम। आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। ये तो थे हमारे ए के आ गए, इसमें ई के आ गए, आई के हैं, सबके लिए मैंने एन इग्लू, एन आइलैंड, इसलैंड नहीं आइलैंड। एन आयरन, देखो आया ना, आयरन, आई की जो है आई साउंड। एन इमेज, एन ऑरेंज, एन ओवन, एन ऑक्टोपस, एन ऑक्स, एन ऑस्ट्रिच, एन, अच्छा इधर से देखो, एन ओशन, एन ऑफिस, एन ओल्ड मैन, एन अम्ब्रेला, एन अंकल। तो हमने सारे वॉवल भी देख लिए, कवर कर लिए, कॉन्सोनेंट भी, वॉवल भी। अब कुछ और आगे चलते हैं, कुछ और विवादित चीजें देखते हैं। देखो मैंने आपको बताया था यू की दो साउंड है, ये लेती, यू की दो साउंड है, एक तो है हमारी यू और एक है हमारी अ। अगर किसी शब्द की शुरुआत में उसकी साउंड यू की तरह दिखे तो इसको हम कॉन्सोनेंट साउंड मानते हैं, इसके आगे आप ए लगाओगे। लेकिन अगर किसी शब्द की शुरुआत में आ दिखे, आ, इसको हम वॉवल साउंड मानते हैं, तो इसके आगे हम एन लगाएंगे। बस एग्जाम्पल देखिए, यूनिवर्सिटी भाई यू से है तो ए जाएगा, यूनिफॉर्म भाई यू से है तो ए जाएगा, यूजफुल बुक भाई यू से है तो ए जाएगा, यूनियन भाई यू से है तो ए जाएगा, यूनिक आइडिया भैया यू से है तो ए जाएगा, यूनिक आइडिया। अब वॉवल साउंड वाले देखो, अम्ब्रेला भैया यू की जो साउंड है आ की आ रही है, वॉवल साउंड है तो एन जाएगा, एन अम्ब्रेला। अंकल यू की साउंड ए कितनी आ रही है तो एन जाएगा, एन अंकल। अगली मैन यू की साउंड आ की तरह जा रही है, अगली मैन, तो एन जाएगा। अनयूजुअल इवेंट, तो यू की साउंड ए जा रही है तो भैया एन आएगा। अर्जेंट मैसेज यू की साउंड ए जा रही है तो एन आएगा। ले लो स्क्रीनशॉट, ले सकते हो आप। अब आपको ना कोई कंफ्यूजन रहेगी नहीं, यही वाला हिस्सा था पार्ट 3 जो मुझे पढ़ाना था मेनली। चलिए अब बात करते हैं एब्रीविएटेड फॉर्म की। एब्रीविएटेड फॉर्म की यानी कि किसी भी स्पेलिंग में से हमने उसके मेन पार्ट ले लिए, मेन लेटर ले लिए और उसका जो है कर्टेल फॉर्म बना लिया, यानी कि शॉर्ट फॉर्म बना लिया। देखिए अब ये जो शॉर्ट फॉर्म है, ये जो एब्रीविएटेड फॉर्म है, इनके स्टार्टिंग लेटर पे डिपेंड करता है ए लगेगा या फिर एन लगेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी जो भी साउंड जाएगी, बेशक वो वॉवल की तरह जाए या फिर कॉन्सोनेंट की तरह जाए, उसको देखते हुए ही हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे हमारा ए या फिर एन, इन दोनों आर्टिकल में से कोई एक लगाएंगे। देखिए जैसे सीईओ, सीईओ, सी की साउंड सी जैसी है, ठीक है। अब वीआईपी वी जैसी है, ठीक है। अब पीएचडी स्टूडेंट पी की पी साउंड है, ए आ गया। अब बीबीए डिग्री बी की बी साउंड है, ठीक है। यूएफओ, अब देखो यू की जो साउंड है यू की तरह है और यू इसको जो है यू को हम कॉन्सोनेंट साउंड मानते हैं तो ए आ गया। यूएसबी ड्राइवर यू की तरह है तो ये हो गया।
यानी कि जो हमारी एब्रीविएटेड फॉर्म्स होती हैं उनको देखकर, उनका जो इनिशियल लेटर है उसको देखकर हम आर्टिकल लगाते हैं। जैसे अब देखिए MLA, तो जो M है वो इस तरह बोला जा रहा है M, उसकी जो शुरुआत की जो साउंड है उसमें ए आ रहा है M, ठीक है M, तो हम N लगाएंगे, NMLA। अब देखिए FBI, तो F में जो है ए आ रहा है, ये F, इस वजह से हम N लगाएंगे FBI। HR देखिए, H में जो है H आ रहा है, ये वोवल साउंड आ रही है तो N लगेगा। एक्सरे देखिए, X में जो है ए आ रहा है तो N लगेगा एक्सरे। SOS में देखिए, S में जो है ये आ रहा है A और S सा, तो N लगेगा। NCC में देखो N की जो साउंड है वो N की तरह है, इसकी तरह N की तरह, तो क्या लगेगा, N लगेगा। चलिए मैंने सारी चीज़ें बता दी, कब A लगेगा कब N लगेगा, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और सिंपल तरीके से। अब इनको एक साथ जोड़िए, ये क्या बनेगा। दिस इज अ पेन, दैट इज अ बुक, दिस इज एन एप्पल, these are my keys, those are her bags, what is this, it is a phone। अब आपकी चांस है प्रैक्टिस नंबर 1 जो भी पढ़ा है, दिस दैट दिस दोस AN, इनको भरना है। कोई एक चीज है पास में है तो क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा। कोई पास में है लेकिन बहुत है तो दीज हो जाएगा। दिस इज एन एप्पल, ए से शुरू हो रहा है वॉवल साउंड से। दिस इज माई बुक, और बहुत सारी चीजें हैं दूर हैं तो दोज। व्हाट इज दिस, ये क्या है, किसी एक चीज के लिए कह रहे हैं। आप देखिए कॉन्वर्जेशन में, देखिए राधिका कह रही है एक्सक्यूज मी व्हाट इज दिस। शॉपकीपर कह रहा है दिस इज अ वाटर बॉटल, इट इज 40 रुपीज, इसकी जो कीमत है वो 40 रुपए है। कीमत बताना भी हम जानेंगे अगली क्लासेस में कैसे बनाते हैं। इट इज 40 रुपीज, ये 40 रुपीज की है, राधिका कह रही है। एंड व्हाट आर दोज, और वो क्या है, दोज आर नोटबुक्स, दे आर 20 रुपीज ईच, वो जो है नोटबुक्स हैं, कॉपी हैं, और हर एक की कीमत 20 रुपए है। दे आर 20 रुपीज ईच। आई विल टेक दिस बॉटल एंड दीज 2 नोटबुक्स, बिल्कुल ठीक है। चलो प्रैक्टिस नंबर 3, रैपिड फायर गेम। एक चीज है पास की तो दिस हो जाएगा, दूर की है दैट, दूर की है बहुत है, दोज हो जाएगा, एन एप्पल हो जाएगा। बुक्स पास है और बहुत है तो दीज हो जाएगा। चेयर, चेयर के लिए क्या हो जाएगा, दिस इज हो जाएगा। फोन है दूर है एक है तो दैट हो जाएगा। आगे देखिए, अब कॉन्फिडेंस मूवमेंट है, ये आपको फिल करना है। इसके बाद आप लोगों के लिए शाबाशी कि आपने बहुत शानदार किया, आपने चीज़ें सीखी और आप इनको अपनी ज़िंदगी में भी लागू करेंगे। अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को बताने के लिए आप इनका यूज़ करेंगे। और मैं आपको अभी बता दूं, हम लेक्चर 5 में दीन दुनिया को नाम देना शुरू करेंगे, ठीक है। चीज़ों को नाम देना जानेंगे कि किस चीज़ को क्या कहते हैं, किस चीज़ को क्या नहीं कहते हैं। चलिए इसी के साथ अपनी क्लास का समापन करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। कुछ नहीं समझ आया है तो क्लास को एक बार फिर से देखिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।